सभी लोगों को जय माता दी। आइए जानते हैं मकर संक्रांति की सरल पूजा विधि के बारे में। मकर संक्रांति वाले दिन सुबह उठकर सबसे पहले घर की साफ सफाई के बाद स्नान करने के बाद आपको संकल्प लेना है। हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर आप संकल्प लेंगे जो पूजा आपको करनी है। यानी मकर संक्रांति है तो उसकी पूजा आप करेंगे तो पहले उसका संकल्प लेना है, क्योंकि बिना संकल्प के कोई भी पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। चाहे वो घर की कोई भी छोटी से छोटी पूजा हो, संक्रांति की पूजा हो या नवरात्रि की, शिवरात्रि की पूजा हो या होली दिवाली की। इसलिए जब तक आप संकल्प नहीं लेते हैं वो पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। इसमें पूजा में आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग सिर्फ इस दिन खिचड़ी का दान कर देते हैं और मान लेते हैं कि हो गई पूजा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। पूजा का एक छोटा सा प्रोसेस जो मैं आपको बता रही हूँ, जो आपको हर पूजा में फॉलो करना है। वैसे तो जो भी पूजा आप पंडित जी से कराते हैं वो तो सारा विधि विधान आपको बताएंगे ही, लेकिन अगर आप घर में खुद से पूजा करने वाले हैं तो कुछ नियम हर पूजा में फॉलो करना चाहिए। यानी सुबह स्नान के बाद आपको संकल्प लेना है, संकल्प के बाद ही पूजा शुरू करनी चाहिए। संकल्प लेने के बाद आपको जहाँ पर भी पूजा करना है उस जगह की साफ सफाई करके एक लकड़ी की चौकी आपको बिछानी है और उस पर बिछाना है एक कपड़ा। कपड़े पर आप अक्षत से स्वास्तिक चिन्ह बनाएंगे। स्वास्तिक के अलावा आप बहुत सारे धार्मिक चिन्ह बना सकते हैं, जैसे अष्टदल कमल बना सकते हैं या फिर आप नवग्रह को भी बनाया जा सकता है। आप जब भी कलश या फिर दीपक रखें तो उसके नीचे चावल या फिर गेहूं जरूर बिछा कर रखें। जब आपने चौकी लगा ली और उसके बाद आपको भरना है कलश। कलश के अंदर दूर्वा है, हल्दी है, जो नॉर्मल हम हमेशा डालते हैं वही चीज़। ऐसे घट स्थापना करते हैं उस तरह की घट स्थापना भी हर पूजा में करनी चाहिए। और इसमें हम गंगा जल मिलाने के बाद जब जल डालेंगे ऊपर से तो समस्त देवी देवताओं का आवाहन तो हमें करना ही है, लेकिन जब हम जल में समस्त नदियों का और सागरों का आवाहन करते हैं तब इस कलश में बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। तो इस कलश में आप जब जल डालें तो उस समय आवाहन करिए संसार की समस्त नदियों का, समस्त संसार के सागरों का और पवित्र सभी नदियों का आप आवाहन करके कलश में विराजमान होने की प्रार्थना करिए। कलश को चौकी के ईशान कोण पर स्थापित करना है। दीपक को आपको चौकी के अग्नि कोण पर स्थापित करना है। बीचों बीच में आप जिनकी पूजा करने वाले हैं उस तरह आप जैसे शिव परिवार को बुलाइए, भगवान कार्तिकेय, गणपति सहित माँ पार्वती और भगवान शिव को बुलाइए, भगवान राम, जानकी, समस्त देवी देवताओं का आपको एक तरह से आवाहन करके बुलाना है और उनको चौकी पर बैठने के लिए स्थान देना है। इसी तरह सभी देवताओं का आवाहन करिए। सभी देवी देवताओं का आवाहन करके चौकी पर विराजमान होने की प्रार्थना करें। अपने कुल देवी कुल देवताओं को जरूर बुलाएंगे। उसके बाद जैसे कि आप जानते हो कि पूजा में अक्षत, रोली, भोग सारी सामग्रियां रखने के बाद उनको जल से स्नान कराना है। जल के अलावा आपको अक्षत है, वस्त्र है, इस तरह की चीज़ें अर्पित करनी है। ये पूजा विधि बहुत सारी पूजाओं में काम आती है, तो ये इस तरह का प्रोसेस तो हर पूजा में करना चाहिए। और कोई भी पूजा घर की समस्त परिवारीजनों के साथ मिलकर ही करनी चाहिए, तभी उसका सकारात्मक लाभ होता है। जब हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करके उनका पूजन करेंगे, धूप दीप दिखाएंगे, इन सब को करने के बाद में जो चालीसा है, स्रोत है, जो भी आपको पढ़ना है वो पढ़िए। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर सकते हैं। अगर आपको कोई पाठ नहीं आता है तो आप सबसे बढ़िया है सूर्य गायत्री मंत्र का इस दिन, क्योंकि ये हम पूजा करने वाले हैं मकर संक्रांति की, तो इस दिन सूर्य गायत्री मंत्र का आप जाप कर सकते हो। इसके बाद करना है एक हवन। हवन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी पूजा जब तक सफल नहीं होती जब तक उसमें एक हवन नहीं किया जाता। हवन आप घर पर सारे लोग मिलकर करेंगे, सूर्य गायत्री मंत्र की आहुतियाँ देंगे, समस्त देवी देवताओं के नाम की आहुतियाँ देंगे और आपको महामृत्युंजय मंत्र की 11 आहुतियाँ देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हवन सामग्री आप अर्पित करते जाइए, मंत्र का लगातार जाप करते जाइए। आप देखिए आपको आरोग्य की प्राप्ति होगी, धन संपदा आपकी। जब आपने इतनी पूजा कर ली, यानी हवन भी हो गया, आपने भगवान का भोग भी लगा दिया, उनकी पूजा कर ली, अब लास्ट में बारी आती है दान करने की। तो आपको जैसे कि जो सामग्री जिस ऋतु के अनुसार होनी चाहिए, सर्द ऋतु में अगर कोई त्यौहार है तो सर्दी की चीज़ें होनी चाहिए, और ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मी के दिनों में कोई त्यौहार आता है तो गर्मी की चीज़ों का दान करना चाहिए। तो आपको मकर संक्रांति से संबंधित चीज़ों का दान करना चाहिए। लेकिन जैसे कि आपने हवन किया, हवन से पहले आपको 2 चीज़ें और करनी है। एक, आपको
क्या करना है, क्षमा याचना करनी है प्रभु से अपनी पूजा में भूल चूक की। और दूसरा काम आपको करना है भगवान का धन्यवाद। भगवान को आपने बुलाया, उनको विराजमान होने के लिए जगह दी, उनका धन्यवाद भी आपको करना है कि आपके आवाहन पर समस्त देवी देवता यहाँ पर पधारे। तो 2 काम करिए। उसके बाद जल अर्पित करना है सूर्य भगवान को, और फिर आपको दान करना है खिचड़ी का दान करिए, स्वाग सामग्री का दान करिए, पूजा की चीज़ों का दान करिए, धार्मिक पुस्तकों का दान कर सकते हैं। इस दिन स्वेटर, कंबल, सॉक्स, एक तरह से सर्दी की चीज़ें जो भी हैं पहनने की, खाने की, उन चीज़ों का दान करें। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो दान नहीं करनी चाहिए, लोग भूल जाते हैं दान के चक्कर में, और कुछ ऐसी चीज़ें दान कर देते हैं जो उनके दुर्भाग्य को बढ़ा देती हैं और उनके पुण्य प्रताप को एक तरह से नष्ट कर देती हैं। तो आगे हम जानेंगे वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ें दान कर देते हैं जो उनके एक तरह से भाग्य के रास्ते में रोड़ा बन जाती हैं, यानी उन्नति नहीं होने देती वो उनका। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका दान नहीं करना चाहिए भूल कर भी। जैसे कि कई लोग लोहे की चीज़, चमड़े की चीज़, कांच की चीज़ और प्लास्टिक की चीज़ किसी भी रूप में दान कर देते हैं जो कि दान में नहीं आती हैं। तो दान करते समय कम से कम इन चीज़ों का तो ध्यान रखना है। इसके साथ चाकू, छुरी, सुई जैसी धारदार और नुकीली चीज़ों का भी दान नहीं करना चाहिए। इस बात का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कई लोग रखी हुई चीज़ों का, जो महीनों सालों से रखी हैं, जो घर में यूज़ नहीं हो रही, उनका भी दान कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दान हमेशा अपनी कमाई का करना चाहिए, नई चीज़ों का दान करना चाहिए। आप जो चीज़ें खुद यूज़ नहीं कर सकते, आप कैसे सोच सकते हैं कि दूसरा व्यक्ति इन चीज़ों का यूज करेगा। पूजा की जो बातियाँ हैं, पूजा के कपड़े हैं, भगवान की चीज़ें हैं, इन चीज़ों का दान करें। लेकिन कभी भी रखी हुई चीज़ों का, फटे पुरानी, सड़ी गली और घुनी हुई चीज़ों का दान नहीं किया जाता। किसी के द्वारा मिला हुआ दान आप किसी दूसरे को दान नहीं कर सकते। इस बात का भी हमेशा ध्यान रखना है। तो दान करते समय कुछ जो मैंने चीज़ें बताई, इनका अगर आप पूरा नियम फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आपके दान में, आपके पुण्य में बढ़ोतरी होगी और आपके दान करने के बाद आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। आपको बहुत सकारात्मक। आइए अब जानते हैं दान किसको करना चाहिए और दान कब करना चाहिए। तो दान हमेशा सूर्योदय से सूर्यास्त से पहले करना चाहिए, यानी सुबह उठने के बाद आप सूर्य अस्त होने से पहले पहले दान कर सकते हैं। इसके अलावा दान किसको करना चाहिए, अब हम इस विषय पे बात कर लेते हैं। तो दान हमेशा सुपात्र व्यक्ति को करना चाहिए, ब्राह्मण को दान करना चाहिए, मंदिर में, गौशाला में, कुष्ठ आश्रम में दान करना चाहिए। कभी भी गलत नियत रखने वाले लोगों के यहाँ पर दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि दान का फल हमें तभी प्राप्त होता है जब वो सही हाथों में पहुँचता है। तो दान करते समय आप बहुत ज़रूरतमंद की मदद कर सकते हैं, लेकिन जब आप दान करने जाएं तो ये देखें कि उस दान का कोई दुरुपयोग तो नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसे टाइम पे यानी संक्रांति, मकर संक्रांति, होली, दिवाली पे बहुत सारे लोग चीज़ें ले जाते हैं घर से दान के रूप में, और वो बाहर जाकर बेचकर उनसे बहुत सारी ऐसी सामग्री खरीद के ले आते हैं, गलत चीज़ें ले आते हैं और उनका एक तरह से दुरुपयोग कर देते हैं। वो उस दान का महत्व तो नहीं समझते हैं और उस दान के सामान से वो धूम्रपान जैसी चीज़ें खरीद कर उनका सेवन करते हैं। तो इसका, क्योंकि आपको नहीं पता, आपने तो दान कर दिया, लेकिन आप जाने अनजाने में इस पाप के भागी बन जाते हैं। तो हमेशा दान करते समय अपने आसपास के लोगों पर नज़र रखें कि किसको वास्तव में इसकी ज़रूरत है, और आप इस चीज़ों को ऐसे लोगों को ही दान करें जो इसका सदुपयोग कर सके। आगे और जानेंगे कुछ नई जानकारी। मकर संक्रांति पे कुछ नियम यानी कुछ संकल्प लेने का भी विधान होता है। बहुत सारे लोग 1 साल के लिए कोई संकल्प लेते हैं और उसको जी जान से पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो आप भी चाहो तो अपनी कोई बुरी लत को छोड़ने का संकल्प ले सकते हो, और यकीन मानिए ये संकल्प पूरा ज़रूर होता है। जो लोग इस दिन संकल्प लेके कोई काम करते हैं, बहुत सारे लोग मकर संक्रांति उठाने का संकल्प लेते हैं, यानी 1 साल तक हर 14 तारीख को भजन कीर्तन करवाते हैं अपने घर में और कुछ गिफ्ट बांटते हैं। इसी तरह बहुत सारी लेडीज़ हैं यानी महिलाएं तुलसी माता को बिंदी लगाने का नियम लेती हैं। तो वहीं पर कुछ लोग 100 सेरा यानी 100 किलो चीज़ें 1 साल के अंदर दान करने का संकल्प लेते हैं। आप भी अगर 1 साल का कोई संकल्प लेते हैं कि किसी बुजुर्ग में, किसी मतलब बुजुर्ग अगर घर के हैं चाहे बाहर के हैं, उनकी कोई इच्छा पूरी करेंगे, गिनकर आप संकल्प लेंगे कि इतने लोगों की मैं इच्छा पूरी करूंगा, इतने कन्याओं की शादी करवाऊंगा, या फिर
इतने बच्चों की पढ़ाई की ज़िम्मेदारी लूँगा, इतनी गौ माता को मैं 1 साल के अंदर-अंदर भोजन कराऊँगा, उनकी सेवा करूँगा। इस तरह के अगर आप संकल्प लेते हैं, ये बहुत बड़े संकल्प यानी बहुत बड़ी प्रतिज्ञा मानी जाती है और इसको पूरा भी करते हैं तो आपको करोड़ों यज्ञों के समान ये फल प्राप्त होता है अगर आपने पूरी साल जो नियम लिया है और उसको पूरी तरह श्रद्धा भक्ति से पूरा किया है, तो यकीन मानिए इसका पूरा का पूरा फल आपकी पीढ़ियों